फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय दोपहर के दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग प्लान बना चुके हैं मनगढ़ जाने का। और तैयार सब लोग हो चुके हैं। बस अब निकल पड़े। आ गई नहीं? कहाँ हैं? चलिए, हमारी ननद रानी आई हैं और ले लो, ये पूरा पानी वगैरह ले। हाँ, चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आ चुके हैं, पहुंच गए। तो फिर अब ये देखिए, हमारी जो छोटी वाली ननद है ना, दीदी, वो थी और उनकी जेठानी दो, और उनके भी बच्चे, और जो जेठानी है उनके भी बच्चे, और मेरे भी बच्चे, सब लोग मिलके। क्योंकि बच्चों का ही जिद थी, बच्चों की ही जिद थी कि कहीं ना कहीं इस बार घुमाने कहीं नहीं ले गई मामी। और जो मेरी दीदी की 2 बेटियां हैं ना, भांजी मेरी मतलब, तो मेरी भांजी जो है ना, मुझसे ही जैसे होता है ना, और मुझे बहुत ही अच्छा ये लगता है कि होता है ना, ये भी नहीं, सब जो हक होता है ना, चाहे जो भी मामी से, अगर जो मामी अगर हक दी हैं तभी बच्चे वो कर रहे हैं, नहीं तो सबसे बच्चे नहीं जिद करते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम बच्चे हैं कि अपना मानते हैं। और फ़िलहाल मेरा भी ये रहता है, बच्चों के साथ लगाव होता है। जैसे जो मेरी छोटी वाली ननद है ना, उनके जो बच्चों से इतना लगाव होता है ना, कि जैसे अभी भी बड़ी हो चुकी हैं तब भी मैं गोदी में लेके उनको खिलाती हूँ। कि मेरे अब मुझे ये कहीं ना जैसे अंदर से बहुत ये दुख होता है ना कि जैसे अभी तो मेरे जैसे सास ससुर नहीं हैं, तो मैं उनके माँ बाप हुए ना, तो जैसे उनके माँ बाप नहीं हैं, छोटी हैं, तो मुझे ये देख के बहुत कष्ट होता है। मैं हमेशा उनके साथ ही रहती हूँ। जैसे कहीं जाना हुआ, आना हुआ, सबसे पहले उनसे पूछती, दीदी चले क्या? अगर नहीं गई तो मैं जाती हूँ। तो वहाँ से ये देखिए, बहुत ही बदल चुका है मनगढ़ भी, मनगढ़ बिल्कुल बदल चुका है। तो ये एंट्री हो चुकी है हमारी। तो अब हम लोग चलते हैं। तो पापा जी भी मेरे साथ आए हैं। और तो ये रहता है, मेरी जो छोटी वाली ननद है ना, उनसे जो लगाव है ना, तो मेरा कहीं न कहीं दिल, अब उनसे तो मैं अभी तक कभी जैसे खुल के ये नहीं कहती हूँ कि ये है रीज़न, पर मुझे एक जैसे दोस्ती उनमें, जैसे एक दोस्त नज़र आता है। कभी मैंने ननद का वो नहीं किया, अगर ननद का शायद करती तो शायद ये इतना अच्छा रिश्ता ना होता। क्योंकि पता नहीं क्यों ननद भौजाई का रिश्ता, पता नहीं क्यों, मैं तो नहीं मानती हूँ। और पर होता है ना, कहीं कहीं वो हो जाता है मन में थोड़ा सा मन मोटा। पर हमारी शादी को 18 साल हुए, और 18 साल में ये वाली दीदी मेरी जो रेड कलर पहने, ये मेरी छोटी ननद है। तो इनसे आज तक हम 18 सालों में आज तक कभी भी मतलब मन एक बार एक दूसरे से कभी एक दिन ना फ़ोन करें ना, तो रह नहीं पाते हैं। इतना हम लोगों का जो लगाव है ना, वो इतना है कि हम लोग रह नहीं आरती पाते में हैं। बहुत ही अच्छा लगा। आरती में शामिल हुए और आरती में शामिल होके उसके बाद यहाँ कुछ नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद ये अभी बच्चे पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, और मैं पी लस्सी, और ये बच्चे और पापा जी चाय पी रहे हैं, ये बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और जो नाश्ता किया करके उसके बाद अब जो जिसको पीना था, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक, जिसको जो पीना था पी के उसके बाद अब, और मंदिर अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, अब सही है। और नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप थी, तो इसकी वजह से रेस्ट कर कर के ही घूमे। अभी दो मंदिर देखी हूँ, और मंदिर तो ना देखी हूँ, ना तो पूरा भी, ना तो टहली हूँ। अब चल रही हूँ सब जगह दर्शन करने। पर एक चीज़ बहुत ही अच्छा हुआ कि जब हम लोग पहुँचे तो आरती में शामिल हो गए। ये सबसे अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ हम लोगों के साथ। और पता नहीं, ये कृपया है कान्हा जी का, चाहे जो ही समझो। मैं जितनी बार आई हूँ, मुझे आरती में शामिल होने की सौभाग्य प्राप्त होता ही है। हर बार मैं जितनी बार आई हूँ अभी, उतनी बार मैं यहाँ आरती में शामिल हुई हूँ। ये मेरा तीसरा बार है। 3 बार में, तीनों बार मैं आरती में शामिल हो पाई हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है। तो इस बार भी जैसे ही आई वैसे ही आरती स्टार्ट थी, तो हम लोग शामिल हो गए वहाँ आरती में। उसके बाद थोड़ा सा मंदिर टहले, देखे, दर्शन किए। उसके बाद फिर बच्चों को लगी थी हल्की हल्की सी भूख, आए कैंटीन में
इनको खिलाए और खिलाने के बाद अब फिर से चलेंगे। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों को साथ लेके चलेंगे, दिखाएंगे अच्छे से। 2 बार आई थी, तब मैं यूट्यूब में नहीं थी जब आई थी। 2 साल हो गए मुझे यूट्यूब में आए, तब से अब तक तो मैं शायद हाँ नहीं आई हूँ जब से यूट्यूब में आई। यूट्यूब के पहले आई थी 2 बार, पर जब से यूट्यूब में आई हूँ शायद नहीं आई हूँ। अब इस बार देखिएगा, ये जैसे मथुरा में है ना मंदिर, तो ऐसे ही कुछ कलाकारी किया गया है, वैसे ही मंदिर है। पर कैमरा ले अंदर जाने नहीं देते हैं, पूरा तो दिखा नहीं पाती हूँ। बाहर से ही मंदिर दिखाने की कोशिश करूँगी, जितना हो पाएगा दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये रहे मेरे पापा जी, मेरे पापा जी भी आए हैं और मेरी ननद, बच्चे सब लोग घूमने आए हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए बच्चों को वहाँ से खिला पिला के फिर से निकल पड़े हम लोग घूमने। तो ये यहाँ इतना सुंदर दृश्य था ना कि फिर देख के ऐसा लगता है जैसे पूरा चीज़ हर चीज़ हकीकत, बिल्कुल हकीकत सा लगता है। देखो देखिए गौ माता के उससे दूध गिरना और भोले बाबा के ऊपर, और बिल्कुल मोर, गौ माता, बिल्कुल हर चीज़ हकीकत सा लगता है। जैसे देखिए कान्हा जी, गोपियाँ जितनी, तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर दृश्य, और इतना साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बिल्कुल साफ़ सुथरा यहाँ का स्थान जो है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। सबसे ख़ास बात ये मुझे बहुत ही यहाँ अच्छी लगती है कि कितना सफाई यहाँ, जो सफाई है ना बहुत ही ज़्यादा रहती है सफाई। तो यहाँ ये देखिए बहुत ही अच्छा। और हर साल आती हूँ ना, जब जब मैं आती हूँ, इस बार तीसरी बार हुआ जब से अब मैं आई हूँ, तीसरी बार आ रही हूँ। तो तीसरी बार में हर बार कुछ न कुछ नया यहाँ दिखता है और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो फिर कितने अच्छे से बनाया गया है। तो ये देखिए जो कान्हा जी जो रासलीला होता है ना, जैसे यहाँ हर चीज़ दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। तो ये देखिए जो कान्हा जी उसमें जो ये 7 फन वाले जो होते हैं ना, उन पे कालिया नाग जो बोलते हैं, उन पे जो मारे थे, तो वो दृश्य यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। आगे कान्हा जी डांस करेंगे, उसके बाद ये जो कालिया नाग है ना, तो फिर वो ब्लड खून की उल्टी करेंगे। पूरा बहुत अच्छे से दृश्य भी आप लोग भी देखिएगा। तो जो दृश्य है ना बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। और जितनी यहाँ मूर्तियाँ हैं सब में कुछ न कुछ हलचल होती है। देखिए जितनी ये गोपियाँ हैं, जैसे दर्शाया गया है कि जितनी गोपियाँ हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं, और देखिए सब हिल डुल रही हैं, सब में मतलब हलचल होती है जितने गोपियाँ हैं। और ये देखिए ब्लड निकल रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा दृश्य है। मुझे बहुत ही यहाँ जैसे एक संतुष्टि मिलती है, आके बहुत सुकून मिलता है। बहुत ही अच्छी जगह है। पहले जब हम लोग आए थे ना तो इतने लोग नहीं आते थे, अब तो इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है कि पूछिए ना, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होने लगी है। फिलहाल इस समय गर्मी की छुट्टी चल रही है ना, तो इस समय तो लोग शाम के टाइम तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए तो बहुत ही अच्छे से हर मूर्ति हिल डुल रही थी, डांस कर रही थी। तो बहुत अपने से यहाँ सब कुछ हो रहा, ऑटोमेटिक जैसे सब कुछ हो रहा था। स्प्रिंग लगी हुई होगी। तो फिलहाल इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं मालूम है, जो था वो मैंने दिखा दिया। पर बहुत ही अच्छी मंदिर है। ये देखिए कान्हा जी की जैसे मथुरा में है उस तरह दर्शाया गया है यहाँ की मंदिर। तो बहुत ही ये मनगढ़, और कान्हा जी की मंदिर, राधा कृष्ण की मूर्ति मंदिर में है। तो फिलहाल मंदिर की दृश्य तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ कैमरा बिल्कुल सख्त मना होता है। तो बच्चे ये देखिए चल रही है, बहुत बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो इतना बड़ा एरिया में है कि मैं आप लोगों को एक साथ इस वीडियो में कैसे दिखा रही हूँ। तो बहुत मैंने कट किया, जो मेन पॉइंट था वो मैंने शूट किया। तो ये देखिए सब लोग, बच्चे भी उधर दूसरे वाले पार्क में जा रहे थे। तो इस तरह से होता है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा। और देखिए हम लोगों ने राय बनाई थी कि रेड साड़ी ही पहनेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे जहाँ जाओ ना, तो मेरी जो ननद है ना वो भी मेरे साथ रहते उनका भी ये एक फंडा रहता है कि भाभी कौन सी साड़ी पहनोगी। मैं भी एक पूछती हूँ कि दीदी कौन सी साड़ी पहन के चलोगी। तो ये मेरा हम लोगों का जो साथ है ना,
इस तरह का साथ है कि एक एक चीज़ हम लोग एक दूसरे का देखते हैं, सुनते हैं, और जैसे वो पहनेंगी वैसे ही मैं करूँगी, जैसे अगर वो करेंगी वैसे मैं करूँगी, मैं जैसे करूँगी वैसे वो करेंगी, इस तरह से रहता है। तो जो साथ है ना, भगवान किसी की नज़र न लगे, ऐसे भगवान करे सबकी ननद हों, ऐसे सबकी भाभी हों। मैं जो और पर एक जैसा सब नहीं होते हैं, तो फिलहाल पता नहीं सबका। वो पहली बात तो जबकि होना चाहिए, और ना कोई किसी का खा रहा है ना कोई किसी का कुछ करा है। जब 2 दिन की नंदे आई, इस तरह से मेल भाव से रहने में बहुत ही अच्छाई होती है। तो यहाँ ये देखिए, तो ये देखिए, और अभी बन ही रहा है, और जबकि बहुत दिन से बन रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ बनता। और इस समय इतना जल रहा था पैर, बहुत कड़ाके की धूप थी, क्योंकि हम लोग 2 बजे चले थे, 4 बजे यहाँ पहुँचे तो थे। देखिए भाग भाग के सब, जैसे जहाँ छाँव था वहाँ छुप रहे थे। पर हम लोगों ने एक बुद्धिमानी का काम किया था, वो बताती हूँ क्या आप लोगों से, कि मैंने सॉक्स ले लिए थे पूरे, तो फिर पैर नहीं जल रहा था। पापा जी भी ये देखिए पहने हुए हैं, तो मैं अपने लिए, बच्चों के लिए मैंने ले लिया था। तो उससे क्या हुआ ना कि हमारा पैर बच गया। और ये मैं बहुत ही थोड़ा सा, जैसे सब लोग बोल रहे थे कि बहुत बुद्धिमानी का काम की, क्योंकि मैंने ले लिया था मोजाना। तो फिर उससे क्या हुआ ना, मेरे बच्चे, तो फिर यहाँ ये देखिए पहुँच गए हम लोग वो वहाँ। मंदिर है, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, इतनी अच्छी कलाकारी की गई है ना कि क्या ही बताऊँ, इतनी बारीकी। और ये भी मंदिर बहुत ही अच्छी है। और तो चलिए, अंदर जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, जितना मंदिर हो सकता है बारी बारी से सब दिखाऊँगी। पर पूरे अच्छे तरीके। और आज ना वीडियो एडिट करने में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए कुछ जो मिस्टेक हुआ हो उसके लिए सॉरी। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है इस बार मेरे मोबाइल में, तो क्योंकि बार बार एडिट करते समय रुक जा रहे हैं वीडियोस, तो वो करने में थोड़ा सा और इस समय ना मेरा, हम लोगों का सौभाग्य रहा कि बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ और आरती भी मिल गई। और मेरा ये सौभाग्य, पता नहीं, ये चीज़ मेरे साथ हमेशा हुआ है कि मैं जहाँ जाती हूँ ना, जैसे पूजा करने में इच्छुक होती हूँ, तो वो मेरे साथ हो ही जाता है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शूट करके दिखा दी, और नहीं तो शूट नहीं करने देते हैं अंदर की वीडियोस। तो फिर देखिए कितना अच्छा दृश्य है, बहुत ही सुकून और बहुत साफ़ सुथरा, और बिल्कुल एकदम दृश्य जो बनाए हुए हैं ना, बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है यहाँ। तो फिर और ये बहुत ही अच्छी अच्छी दृश्य बनाई गई हैं, और एकदम बिल्कुल हकीकत लगता है, ऐसे लगता ही नहीं है, और बहुत बिल्कुल हकीकत हर चीज़ लगता है यहाँ का। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी मंदिर हैं। और यहाँ कैमरा ले जाना सख्त मना, मुझे कैमरा अलाउ लगा वहाँ वहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया भी और अच्छे से दर्शन भी कराया। तो ये देखिए बच्चे ना जो थे, और जो मेरी बच्चियाँ थी, वो बहुत फुर्तीले हैं। देखिए सब आगे आगे ही भाग रही हैं। तो इसमें 6 बच्चियाँ थी, 6 देखिए ये उस वाली मंदिर में भाग के ये देखिए चली गई। और हम लोग भी पीछे पीछे जा रहे थे, रुकती ऐसा नहीं है, जैसे जब वहाँ जाएंगी ना मंदिर में अंदर जाते वक्त रुक जाएंगी, पर यहाँ बहुत ज़्यादा पैर चल रहा था, तो इसलिए सभी भाग रहे थे। और फिलहाल, और मैं, हम लोग तो सॉक्स पहने थे, मेरी बेटी और मैं, मेरा बेटा, और दीदी लोग नहीं पहनी थी। और तो बहुत ज़्यादा यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल रहा था पैर, तो मैं आगे से, मुझे पता था तो मैंने ले लिया। और मैं ध्यान, ये देखिए ये वाली भी मंदिर बहुत ही प्यारी है। पर फिलहाल वो मंदिर में भी दर्शन हम लोगों ने किया, पर कहीं का भी वीडियो नहीं, वो जहाँ तक का वीडियो हम लोगों को लगा दिखाना दिखा लिए, पर हर जगह कैमरा बंद चिल्ला रहे थे सब जगह। तो मंदिर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया, और जहाँ जहाँ जो जिस मंदिर में दिखाना चाहिए उस मंदिर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वीडियो, हर जगह नहीं दिखाने दे रहे थे। तो फिर तो यहाँ ये देखिए कपड़े भी थोड़े से लगे हुए थे, तो सब लोग देखने लगे। तो मैं भी देखी, पर कुछ ज़्यादा समझ, बहुत ज़्यादा नहीं था कपड़ा। तो देख के उसके बाद फिर से निकल पड़े हम लोग और जगह देखने के लिए। ये देखिए अब शाम का टाइम हो गया, अब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब लाइट जलने वाली ही थी, तब तक हम लोग निकल पड़े थे, क्योंकि टाइम भी हो गया था। और सब दीदी लोग बोली कि अब चलो, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर दिक्कत भी होगी।
लोग निकल पड़े। लाइट जल चुकी थी पर हम लोग फिर निकल पड़े क्योंकि सही बात है, क्योंकि हम 2 घंटे अभी जाने में लगता। और फिर इसलिए ये देखिए सब लोग आए तो बहुत फुर्ती से, उसके बाद घूमने के बाद बिल्कुल सबकी फुर्ती जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, एनर्जी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक मंदिर है। सब लोग देखे, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किया, उसके बाद फिर से निकल पड़े। तो फिर ये देखिए वहाँ से निकले, तुरंत आए और बच्चों को घूमने आए और मार्केट में कुछ, मेला में कुछ लेना, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर बच्चे मेला देखे ना तो टूट पड़े, तो हम लोग भी उनको दिखाने आए। तो मैं निकली थी तो मैं सोची अपने जब बच्चों को घुमा रही हूँ, बच्चों के लिए कुछ ले रही हूँ, तो ऐसा क्यों हो नहीं सकता कि अपने कान्हा जी के लिए कुछ ना लूँ। तो मैं बच्चों को बोली कि जो लेना हो तो ले लो। तो बच्चे उधर ले रहे थे और मैं अपने कान्हा जी के लिए यहाँ ड्रेस लेने लगी। तो फिर दीदी बोली कि मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि दीदी भी अब इस बार जन्माष्टमी से कान्हा जी रखी हुई हैं। तो फिर दीदी भी लेने लगी, मैं भी। तो ये देखिए इस समय मैं सोची कि कॉटन का ही ले लेती हूँ ड्रेस, पर कुछ न कुछ जैसे मैं निकलती हूँ ना, मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेती हूँ तो कान्हा जी के लिए ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे की तरह उनको भी पाल रही हूँ तो उनके लिए ज़रूर लेती हूँ। तो ये देखिए कान्हा जी के लिए ड्रेस, पगड़ी लिया। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।